सुरक्षा बलों के जवानों के शिकायती वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें, बीएसएफ और सीआरपीएफ के बाद अब सेना के जवान का वीडियो सामने आया है। बड़ी बातें आई है, इससे जुड़ी आपको बता दें, सेना के जवान यज्ञ प्रताप की शिकायत का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है और उसमें उसने बड़े अधिकारियों के घर सेवादारी का आरोप लगाया है। यज्ञ प्रताप ने पिछले साल प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बाबत शिकायत की थी और उसका ये कहना है कि कोई कार्रवाई ना होने पर उसने ये वीडियो बनाया। उल्टा अधिकारियों का उस पर दबाव बढ़ गया। जवान ने अफसरों के घर में काम कराने का आरोप लगाया, जिसमें कुत्तों को टहलाने और बूट पॉलिश जैसे आरोप भी इस जवान की तरफ से लगाए गए हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि जवान सीधे उनसे शिकायत करें। और आइए सेना के जवान यज्ञ प्रताप ने वीडियो में क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। तो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बता दें कि ये मामला बहुत ज्यादा अब तूल पकड़ गया है। इतना कि सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा बहुत साफ तौर पर कि जवानों को कोई भी शिकायत हो तो सीधे मुझसे संपर्क करें। नायक प्रताप सिंह 42 ब्रिगेड में इस समय पोस्टेड हूँ देहरादून में। मेरी सर्विस 15 साल है। मैं 15 जून 2016 को एक एप्लीकेशन लिखा था जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मानव और उच्चतम न्यायालय के पास में भारतीय सेना के में अधिकारियों द्वारा जवानों के शोषण के बारे में एक प्रार्थना पत्र लिखा था, जिसका लेटर प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस से हमारे ऑफिस में एक लेटर आया, जिससे हमारे ब्रिगेड में हड़कंप मच गया और अधिकारी लोग हमारे ऊपर एक्शन करना शुरू कर दिए। मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था जो कि भारतीय सेना के बरखिलाफ़ हो। ना तो मैं सेना के किसी अम्युनिशन डैम, किसी सेना की लोकेशन या छावनी या कोई ऐसा सेना के नक्शा या कागजात के मैंने उसमें उल्लेख नहीं किया था। ना ही ऐसा कोई नक्शा कागजात दिया था जिसके ऊपर मैं जो सेना के बरखिलाफ़ हो। मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखा था कि सेना में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवान जो फाइटर सोल्जर हैं वो अधिकारियों के सहायक या उनके मेम साहब कुत्ते टहलाना, बूट पॉलिश जैसी संबंधित कार्रवाई बंद होनी चाहिए। इस बात को लेकर वहाँ से जब प्रतिक्रिया यहाँ पे आई कि क्या हो रहा है, जवान जो बोला वो सही है या गलत है, उसके ऊपर सही, अगर सही है तो कार्रवाई करके उसको सही जवाब दीजिए। इस पर हमारे ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर अजय पासवान साहब, डिप्टी कमांडर BK जैन साहब, कैंप कमांडर मेजर रिचर्ड साहब और सूबेदार मेजर बाबूलाल साहब, सूबेदार मनीराम साहब और नायक सुमेर, ये सभी लोग मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाना शुरू कर दिए, इतना मुझे अभद्र शब्दों का उपयोग मेरे ऊपर करना शुरू कर दिए, बार बार बुलाना, मुझे टॉर्चर करना, मुझे परेशान करना, हर चीज़ डेली मुझे इतना परेशान करके रख दिए कि अगर आम सैनिक होता तो या तो सुसाइड कर लेता या कुछ और गलत कदम उठाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक होने के नाते मैं अपने इस वर्दी की इज्जत के लिए ना तो मैं सुसाइड करूँगा, ना किसी के ऊपर गलत प्रयोग करने की कोशिश करूँगा। मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक अगर मैं दुश्मन से लड़ सकता हूँ, उसको मार सकता हूँ, अपने देश के लिए खुद मर सकता हूँ, तो कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊँगा जो कि हमारी वर्दी के ऊपर लांछन आए। आज सुबह मुझे 10 बजे चार्जशीट या कोर्ट मार्शल के लिए बुलाया गया है। हो सकता है मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि मैं एक एप्लीकेशन ही तो लिखा था, ऐसा क्या गलत कर दिया जो हमारे कोर्ट मार्शल और हमारे चार्जशीट के लिए ये कमेटी बैठा रहे हैं। मैं अपने देश के 125 करोड़ आबादी वाले इस देश के नागरिकों से निवेदन करता हूं कि सैनिक सब पहले 125 करोड़ नागरिकों के बीच में से आता है, इसके बाद पैदा होता है वहां, इसके बाद सैनिक बनता है, ना कि सैनिक बन के 125 करोड़ के बीच में जाता है। लांसनायक यज्ञ प्रताप सिंह के आरोपों पर एबीपी न्यूज ने उनकी पत्नी ऋचा सिंह से बात की। ऋचा सिंह ने कहा कि उनके पति को शिकायत के बदले अब धमकियां दी जा रही हैं। मैं यही चाहती हूँ कि हर सैनिक उठाएं आवाज़ और अपने देश के लिए हैं, या ना कि अफसरों की जूता साफ करने के लिए हैं या उनके कपड़े धोने के लिए हैं, उनको बीवी को, उनके बच्चों को स्कूल ले जाना, उनकी बीवी को शॉपिंग कराना। उनके पास 10 जवान अगर उन्हीं के पास लगे रहेंगे तो सरहद पे कौन रहेगा, देश की रक्षा कौन करेगा? मैं यही चाहती हूँ कि सरहद पे रहें, वहीं शहीद हों, वहीं मर जाएं, मुझे कोई गम नहीं। लेकिन अगर जूते साफ कर रहे हैं तो देश की रक्षा कौन करेगा? आप क्या काम कराती हैं? जूते साफ करवाना, कुत्ते टहलाना, खाना बनवाना,
किचन का पूरा काम करना, बर्तन धुलवाना, यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम किचन सब साफ करना उनकी जिम्मेदारी, उनके बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी पत्नियों की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी सब सिपाही लोग करते हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं? कैंप कमांडर, डिप्टी कमांडर एसएम साहब। ऋचा सिंह को आप सुन रहे थे। ये जवान यज्ञ प्रताप की पत्नी है। यज्ञ प्रताप कौन है, आइए वो आपको बताते हैं। यज्ञ प्रताप अभी यूपी के फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ छावनी में तैनात हैं। फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ छावनी में वो तैनात हैं। यज्ञ प्रताप फिलहाल राजपूताना राइफल्स में लांस नायक हैं। यज्ञ प्रताप की शिकायत उस वक्त की है जब वो 42 ब्रिगेड देहरादून में तैनात थे। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले यज्ञ प्रताप सिंह पिछले 15 साल से सेना में हैं और वीडियो डालकर उन्होंने एक तूफान सा खड़ा कर दिया है। इस बीच सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने जवानों की शिकायतों पर एक बड़ा बयान दिया है। जनरल रावत ने कहा है कि जवान अपनी परेशानियां सोशल मीडिया पर जारी ना करें, बल्कि सीधे उनके पास शिकायत करें। वो कह रहे हैं जवान अपनी परेशानियों को सोशल मीडिया पर जारी न कर सीधे मुझसे शिकायत करें। कमांड हेडक्वार्टर्स पर शिकायत के लिए खास बक्से रखे जाने का आदेश भी दिया गया है। बक्से में डाली गई शिकायतें सीधे मैं खोलूंगा। तो सेनाध्यक्ष पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कह रहे हैं कि शिकायत करने वाले जवानों की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। सेना के वरिष्ठ नेतृत्व पर भरोसा रखें। I have issued orders that in the army headquarters we will have a chief of army staff suggestion cum grievances box placed at various places. We will follow suit with similar chief of army staff redressal and grievances boxes being placed at the command headquarters and then subsequently to the lower formations. Anyone, irrespective of rank, service, can use these mechanisms for putting in whatever they wish to write into these letter boxes so that the grievances reach directly to me. सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह की शिकायत पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सेना में सहायक का सिस्टम चलता है और वो ये कह रहे हैं कि जिसे अफसर की बेल्ट और जूते साफ करने पड़ते हैं, लेकिन यज्ञ प्रताप कभी सहायक नहीं रहे। उन्होंने दूसरे सहायकों की तरफ से शिकायत की है। सेना में 12 लाख जवान हैं, उन्हें शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें अपनी परेशानी अपने अधिकारियों को बतानी चाहिए। बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे अर्धसैनिक बलों के जवानों के वायरल वीडियो से जुड़ी खबरों के तूल पकड़ने के बाद गृह मंत्रालय हरकत में आ गया है। सरकार ने सभी अर्धसैनिक बलों को शिकायतों के निपटारे के निर्देश दिए हैं। आजकल सोशल मीडिया सबके लिए उपलब्ध है और कोई जवान या कोई कर्मचारी अपना दुख या अपना तकलीफ को सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। वो एक फ्रीडम है और सब अपने तरीके से अपना बात पहुंचाना चाहते हैं। जो भी बात सरकार के संज्ञान में आता है उसको हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और जो भी सामने में अभी आए हैं उसको भी हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से उसको कार्रवाई भी शुरू किया है। लेकिन फोर्सेस में अपना डिसिप्लिन भी है, फोर्सेस का अपना नियम भी है और उसके तहत वहाँ पे ग्रीवेंसेस सेल होते हैं जहाँ अपने दर्द दुख तकलीफ जो भी है उसको बताने का भी वहाँ प्रक्रिया है, उसको भी मेंटेन करें और साथ साथ में जो सरकार के संज्ञान में कोई चीज़ आता है उसको भी सरकार भी बहुत गंभीरता से लेते हैं। अब देखना यही है कि इन जवानों के दर्द पर क्या कोई ठोस कार्रवाई होगी।